नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन वंदन। तो साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। जैसे कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे देश के महान उपन्यासकार हमारे धनपत राय श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है। उनका एक नाम और है साथियों, और उस नाम से तो सभी पहचानते हैं, लेकिन उनका जो असली नाम है वह नाम बहुत कम लोगों को मालूम है। तो साथियों, आज जो प्रमुख दिन है वो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन। 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था साथियों। और इन्होंने 300 से अधिक कहानियां और 15 उपन्यास लिखे हैं, जिसमें मेन है गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि और कर्म। कहानियां हैं साथियों इनकी कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और दो बेलों की कथा। तो ऐसे ग्रेट ग्रेट महान हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का आज जन्मदिन है। तो मैं भी अब ज्यादा समय न लेते हुए साथियों आज के सेशन की ओर बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है हमारी सुमित्रा डिगर से मैम, पांडुर्णा एमपी से। तो मैं सभी को होस्ट की तालियों के साथ मैम को बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज का सेशन संभालें मैम। मोस्ट वेलकम डिगर से मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी गुरुजनों को, सभी मातृ शक्तियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी का साथ सहयोग हमेशा इसी तरह बना रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी इस शानदार सिस्टम के संस्थापक के डी प्रथापन सर और शीना प्रथापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हम एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज के हमारे होस्टिंग कर रहे हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सर जी। उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे उनकी होस्टिंग में ट्रेनिंग का अवसर मिला। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का सेशन जो कि एक ऐसी एक आध्यात्मिक की ओर है, जो कि हमें अध्यात्म भी सिखाता है, और एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसा गुण जो कि हमें लीडरशिप किस तरह से हमें डेवलप करनी है। तो ये भी दोनों का मिला जुला संगम होने वाला है। तो हम शुरुआत करेंगे कि रामायण से। तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन जीना सिखाता है कि किस तरह से हम हमें हमें अपने जीवन को जीना है। और उसमें जो बहुत सारी बातें जो छुपी हुई है, बहुत सारे ऐसे रहस्य जिनसे हमें सीख मिलती है कि हम किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसमें
पार्ट जो कि माता सीता के वनवास का। तो आप सभी जानते होंगे कि माता सीता जब वनवास में थी और राम भगवान, लक्ष्मण जी सभी, तो उनके साथ एक घटना घटित हुई थी जो पूरी रामायण का एक, जो कि ऐसा पाठ हमें सिखाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है, कि हमें कभी किसी भी चीज की ओर आकर्षित नहीं होना है जो जो हमें जीवन में लालच देता है, एक मोह माया में बांध लेता है। तो इस तरह के लालच में, इस तरह का मोह हमें नहीं करना है, जो कि माता सीता, जो जिन्होंने एक हिरण को देखा था सुनहरे रंग का, और उन्हें वो बहुत भा गया था, उन्हें इतना पसंद आया कि वो चाहती थी कि उस हिरण को वो अपने पास रखे, क्योंकि वो सोने के रंग का था। तो यही हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही सारी चीजें होती है कि हम कुछ अच्छा देखते हैं, अलग देखते हैं, तो हमारा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए घातक सिद्ध होता है। जिस तरह से कि माता सीता को वो हिरन भाया था, और उन्होंने उसकी मांग की भगवान राम से, और भगवान राम उसे लेने के लिए वन में चले गए। लेकिन उनके साथ जो छल हुआ, तो भगवान राम की आवाज में जो उन्हें उन्होंने लक्ष्मण को पुकारा उस हिरन ने, ताकि लक्ष्मण भी उसके पीछे जाए। तो जिस तरह से भगवान राम के पीछे लक्ष्मण का जाना तय हुआ, उसी तरह हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक व्यक्ति अगर किसी चीज के पीछे दौड़ता है, तो दूसरा व्यक्ति भी उसकी बातें सुनकर, उसके विचारों को सुनकर कहीं ना कहीं उसका भी मन उस लालच में फंस जाता है। और तो हमें इससे बहुत सारी सीख जो मिलती है कि हमें कभी भी किसी चीज का इतना मोह नहीं करना, और उस चीज को समझने की जरूरत है कि जो चीज हकीकत में आज तक किसी ने नहीं देखी हो या किसी ने ना सुनी हो, तो इस तरह की चीजों के पीछे भागना एक छल भी हो सकता है, दिखावा भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है। तो वो मृग, वो सोने का हिरन भी एक धोखा था, जो कि रावण का रचा हुआ षड्यंत्र था। तो ऐसे षड्यंत्रकारी भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत मिलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को भी यहाँ से समझने का और सीखने का मौका मिलता है, कि अवसर मिलता है। तो हमें ग्रंथों का पाठ क्यों करना चाहिए? ग्रंथों के में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम जितनी बार पढ़ते हैं, तो उतनी बार उसके अंदर से जो अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं, अलग अलग चीजें जो हमें समझ में आती है, जो हमें हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन्हें जितनी बार आप पढ़ोगे उतने ज्यादा अर्थ उसमें से निकलते हैं, और उतनी ज्यादा हमें जानकारी नई नई मिलती है, और नई नई नया ज्ञान मिलता है। तो इसमें इसी तरह, जिस तरह की राम के पीछे लक्ष्मण भी चले गए, लेकिन माता सीता की जवाबदारी जो उनके ऊपर राम भगवान छोड़ के गए थे, तो लक्ष्मण ने जो एक धर्म और एक मर्यादा, और जो उनके अंदर एक अध्यात्म था, और जो धर्म की शक्ति उनके पास थी, उस धर्म की शक्ति से उन्होंने जो अपने बाण से एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसे पूरी दुनिया जानती है, तो उस लक्ष्मण रेखा वो सुरक्षा कवच थी, कि बुरे व्यक्ति ना तो उस लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते हैं, जिनके मन में छल हो, कपट हो। तो इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो, पशु प्राणी हो,
तो कोई भी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो धर्म और एक न्याय और एक विश्वास की रेखा जो वो खींच कर गए थे माता सीता के लिए। तो माता सीता तो उस रेखा के अंदर ही थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इस रेखा के बाहर जाऊं, लेकिन जो छल कपट उनके साथ, जो रावण का रचा हुआ पूरा षड्यंत्र था, तो इस तरह के षड्यंत्रकारी हम जब उस जमाने में उस समय में भगवान के साथ छल हो सकता है, तो हम एक साधारण मनुष्य है तो हमारे साथ भी छल क्यों नहीं हो सकता। हमारे साथ भी छल हो सकता है, तो हमें उसे समझने की जरूरत है और हमेशा ऐसी लुभावनी चीजों के पीछे हमें भागना नहीं है, क्योंकि लुभावनी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि इस तरह की लुभावनी चीजों से भगवान तक नहीं बच पाए हैं, तो हम एक साधारण मनुष्य है। तो हमें इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्मों को हमें सही रखना है, एक अपने अंदर उस धर्म का वास रखना है, एक विश्वास रखना है, एक सच्चाई को हमेशा रखना है। क्योंकि जो माता सीता उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करती, तो रावण उसका हरण कभी नहीं करता। लेकिन रावण ने षड्यंत्र किया कि अगर मैं असली रूप में जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं हासिल होगा। तो उसने षड्यंत्र से अपना साधु रूप बनाया और एक महात्मा के रूप में, एक सन्यासी के रूप में वो भिक्षा लेने गया। जो कि उसे भिक्षा चाहिए थी, उसने उस रेखा को वो पार नहीं कर सकता था, क्योंकि वो रेखा एक सच्चाई की थी, एक विश्वास की थी और एक धर्म की थी। क्योंकि रावण जो कर रहा था वो अधर्म था, और अधर्म कभी भी धर्म के आसपास भी नहीं पहुंच सकता है। तो वो लक्ष्मण रेखा को इसीलिए पार नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मन में छल था, कपट था, अधर्म था, पाप था, क्योंकि वो माता सीता को चुराने के लिए गया था। तो ये अधर्म और पाप जो व्यक्ति करता है, तो वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। तो यही आज हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें जानने की, समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं या किसी और को हम नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो उसने अपनी हर हदें पार करी, रावण ने, और माता सीता को भिक्षा देने के लिए प्रेरित किया हर तरह से, क्योंकि आप सभी जानते हैं। लेकिन माता सीता तो वो संकट में थी, क्योंकि एक तरफ तो लक्ष्मण रेखा और दूसरी ओर एक बूढ़े साधु महात्मा, जिन्हें कि वो कुछ दे नहीं पा रही थी, तो उसका भी दुख उसके अंदर समाहित था। तो उस धर्म संकट से बचने के लिए उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए, और जो उसकी मर्यादा थी उस मर्यादा को उन्होंने पार किया। और उस मर्यादा को पार करने का जो उन्हें कष्ट मिला, दुख मिला, और जो उनके ऊपर विपत्ति आई, तो वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन उस धर्म संकट को और उस लक्ष्मण रेखा को उसने एक सच्चे हृदय, और उसके मन में ना तो कोई छल था ना कपट था, इसीलिए उस लक्ष्मण रेखा को वो पार कर गई। अगर उसके मन में अगर कोई छल कपट होता तो वो उस लक्ष्मण रेखा को कभी भी पार नहीं कर सकती थी। तो यहाँ से हमें ये सारी चीजें सीख मिलती है कि एक व्यक्ति के अंदर जब विश्वास हो और सच्चाई हो और उसके अंदर धर्म का वास हो और नेक उसके विचार हो, तो वो हर उस लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते हैं जो एक धर्म से बनी हुई होती है। तो माता सीता ने अपने कर्म, उनके जो अच्छे थे, उनकी सोच अच्छी थी,
उनकी विचारधारा अच्छी थी, उनके मन में कोई खोट नहीं थी। इसीलिए लोग कहते हैं लक्ष्मण रेखा पार। वो अगर नहीं कर पाती तो वो कब नहीं कर पाती, अगर उनके मन में कोई खोट होता। जिस तरह के रावण के मन में खोट था तो वो उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकते थे। और यही जवाब जब युद्ध के उपरांत माता मंदोदरी को ये ज्ञात हुआ कि उस लक्ष्मण रेखा को पार क्यों किया माता सीता ने, तो उन्होंने उस जवाब को पाने के लिए वन में गई, जहां माता सीता को वन जाकर उन्होंने पूरा उनसे विवरण लिया। वो सिर्फ एक सवाल उनके मन में था कि जब इतनी महत्वपूर्ण लक्ष्मण रेखा को, जो कि पूरी दुनिया उस लक्ष्मण रेखा के बारे में बात करती है, तो वो क्यों उन्होंने पार की। और अगर वो पार नहीं करती तो रावण इतना शक्तिशाली होते हुए उस लक्ष्मण रेखा को पार क्यों नहीं कर पाया। तो इसका विवरण जानने के लिए माता मंदोदरी भी बहुत ही विचलित थी, और उन्होंने जाकर इन सारी चीजों का ज्ञान माता सीता से लिया था, जो कि हमें बहुत कुछ सीख देता है कि व्यक्ति अगर चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, या कितना भी बड़ा योद्धा हो, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ विश्वास की बात आती है, अगर उनके मन में कोई भी खोट है, छल कपट है, तो वो कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकता। तो यही रावण की हार का जो कारण था, वो यही था कि उसने छल कपट को अपने जीवन में अपनाया, जो कि वो एक महान योद्धा भी था, लेकिन फिर भी उस छल कपट अपने मन में लेकर उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका। तो हमें यहाँ सीख यही मिलती है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें कभी भी अपने मन में छल कपट को आने नहीं देना है, क्योंकि छल कपट की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। जिस तरह उस महान योद्धा रावण का जो सोने सोने की लंका थी, और उतना इतना बड़ा उसका साम्राज्य उसने खड़ा किया था, तीनों लोगों पर जिसने विजय प्राप्त की थी, जब उसका अस्तित्व मिट सकता है तो हम एक साधारण मनुष्य है, तो हमें कभी भी धर्म के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करना है। कि अगर धर्म के विपरीत हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका नतीजा बहुत बुरा ही साबित होता है, गलत ही हमें मिलता है। जहाँ हमें धर्म सिखाता है कि हमें अपने विचारों को और हमारे सोच को अच्छा बना के रखना है, एक नेक सोच रखना है, सबके प्रति दया की भावना रखना है, कभी भी लोभ नहीं करना है, मोह में नहीं पड़ना है। क्योंकि लोभ मोह सब कुछ नष्ट कर देता है। माता कैकेयी का लोभ, उनके उन्होंने अपने बेटे के लिए जो चाहा कि उसे पूरा राजपाट मिल जाए, तो उसके लिए भगवान राम को उन्होंने वनवास दे दिया। तो ये उनकी मोह माया थी कि वो मोह में पड़ गई, और उन्होंने अपने बेटे को भी खो दिया, समझ लीजिए। क्योंकि भरत के मन में कोई मोह नहीं था, कोई लोभ नहीं था राजपाट का, कोई लालच नहीं था। उसके मन में एक सच्चाई थी, एक भाई के प्रति प्रेम था, और सबके प्रति दया की भावना जो रखता था। तो भरत था, तो उसने अपना राजपाट त्याग कर नदी किनारे भगवान राम की सेवा में, उसकी उनकी याद में अपना समय गुजारा। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जहाँ धर्म की बात आती है तो धर्म यही सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे ज्यादा जरूरी हमें अपने जीवन को अगर बनाना है तो हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है, विश्वास रखना है, और
विश्वास के साथ हमें सबके प्रति दया की भावना रखनी है और हमेशा उन आदर्शों का पालन करना है जो हमें रामायण सिखाती है। तो रामायण में ऐसी बहुत सारी बातें जो है हमें सीखने लायक है, क्योंकि जितनी बार हम उसे सुनते हैं पढ़ते हैं तो उसमें से हर बार कुछ नया हमें निकल निकल कर आता है, जो हमारे जीवन में बहुत सारी हमें सीख देकर जाता है। तो यही सीख जो कि माता सीता ने जो मंदोदरी के सवालों के जवाब थे, मंदोदरी भी परेशान थी और परेशान होकर उनके पास पहुंची थी इन सारी चीजों का जो ज्ञान लेने के लिए कि क्यों रावण एक हार गया, इतना बड़ा महान व्यक्ति जो तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर चुका था, जिससे बड़े बड़े भगवान तक उनसे डरते थे, इंद्र भगवान भी उनसे डरते थे। तो वो क्यों एक ऐसी लक्ष्मण रेखा को, साधारण से मनुष्य ने खींची हुई लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए? तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को भूल गए थे और जो अपना एक जो वो पंडित थे, तो उन्होंने उसकी भी मर्यादा को पार किया था। तो इन मर्यादा में हमें हर एक व्यक्ति को रहनी चाहिए, क्योंकि धर्म की मर्यादा और एक सच्चाई और एक विश्वास जो उस लक्ष्मण रेखा में थी, तो लक्ष्मण रेखा उस साधारण से लक्ष्मण रेखा खींचने पर इतना बड़ा जो आज तक कई युगों युगों से चलता आ रहा है, तो लक्ष्मण जी ने जो योग किया, तप किया और उनकी तपस्या और उनके भाई के प्रति प्रेम और उनका जो ब्रह्मचर्य था, तो ये सारी चीजों से उनके अंदर जो एक धर्म की स्थापना हुई थी और उसी धर्म को और एक विश्वास की जो उन्होंने रेखा खींची थी, जो सिर्फ दिखने के लिए साधारण थी लेकिन उसके अंदर पूरा तप बल और सब कुछ लगा हुआ था। तो यही होता है एक धर्म की और एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा, जो एक साधारण व्यक्ति कभी भी पार नहीं कर सकता। तो उस समय में रावण का भी अहंकार चूर चूर हो चुका था कि वो एक साधारण सी रेखा को नहीं पार कर पाए जो तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर चुका था। तो ऐसा ही हमारी नेटवर्क मार्केटिंग भी हमें सिखाती है कि अगर सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और हर एक व्यक्ति के प्रति हमारी सच्चाई, हमारा विश्वास अगर हम बना कर रखते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत ही बेहतर तरीके से सफलता को हासिल कर सकते हैं। देर हो सकती है लेकिन कभी अंधेर नहीं होती है, ये कहते हैं ना। तो आप सभी ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन इनसे हमें वो ज्ञान मिलता है जो हमें एक बेहतर जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। वो ज्ञान हमें ये ग्रंथ हमारे सिखाते हैं और यही एक नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति एक नेटवर्कर है, तो उसके लिए इन सारी चीजों का ज्ञान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही ज्ञान हमें आगे लेकर जाता है और यही ज्ञान हमें प्रेम करना सिखाता है, सबके प्रति दया की भावना रखना सिखाता है, एक धर्म के रास्ते पर चलना सिखाता है और सच्चाई कभी हार नहीं सकती। तो ये हमें सीख मिलती है, क्योंकि ये सीख आज से नहीं, युगों युगों से चली आ रही है और यही सच्चाई है और यही हमारे जीवन में भी होता है। क्योंकि हम सिर्फ अगर आज का सुख देखते हैं, आज हम किसी का गलत करते हैं, आज किसी के प्रति हम द्वेष की भावना रखते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, किसी पर क्रोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ही उसमें नुकसान होता है। क्योंकि रावण का घमंड आज तक नहीं चल पाया, तो हम एक साधारण मनुष्य है। क्योंकि रावण बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसके पाप,
का अहंकार और एक पराई स्त्री पर उसने क्रूर दृष्टि डाली, जो कि माता सीता के ऊपर उसने। तो यही कारण, यही उसकी नकारात्मकता, और यही उसके अंदर जो एक नकारात्मक ऊर्जा थी, जो कि उस पवित्र रेखा को पार करने नहीं दे रही थी। तो यही सारी चीजें रावण की हार का कारण बनी, रावण की विफलता बनी, क्योंकि उसके अंदर अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी राजा हूँ। और उसके अंदर जो एक लालच था कि मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे मैं हासिल ना कर पाऊँ। तो ऐसी सोच बनाकर उसने माता सीता पर भी बुरी नजर डाली, और जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है। और हर एक व्यक्ति अगर इस ज्ञान को सीखता है, समझता है, तो अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाएगा कि हमें अपने जीवन में राम की तरह बनना है या रावण की तरह बनना है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि यही सीख हमें हमारे बिजनेस में हो, हमारे जीवन में हो, सफलता दिलाती है। नेटवर्क मार्केटिंग भी यही सिखाता है कि अगर हम किसी को अपने जीवन में एक विश्वास के साथ लेकर आते हैं, तो उसे उस विश्वास को हम जीवन भर निभाएं, उस विश्वास को कभी ना तोड़े, और ना ही अपने आत्मविश्वास को डगमगाने दे। क्योंकि अगर उस परमपिता परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, तो हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा, और एक बेहतर हमें जीवन मिलना है। तो हमें उस जो जीवन मिला है, उस जीवन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमारे जीवन में हमें कभी भी लोभ नहीं करना है, लालच में नहीं पड़ना है, किसी का मोह नहीं करना है। क्योंकि हम चाहे कितनी भी धन दौलत कमा लें, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो धन दौलत हमारे किसी भी काम नहीं आती है। तो यही सारी चीज, क्योंकि रावण की सोने की लंका भी उसके काम में नहीं आई, और उसमें वो भी सुरक्षित नहीं रह पाया, क्योंकि उसने अपने कर्मों को बिगाड़ लिया माता सीता का हरण करके। तो ये परिणाम जब रावण को मिल सकता है, तो अगर हम अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं, हम अपने जीवन में अहंकार करते हैं, हम अपने जीवन में घमंड करते हैं, तो इसीलिए कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि अहंकार तो रावण का भी नहीं गया। तो ये हर व्यक्ति ऐसे समय में बोलता है जब कोई व्यक्ति अहंकार करता है। तो हम एक साधारण मनुष्य है, तो हमारा अहंकार कितने दिनों तक टिक पाएगा। तो हमें अहंकार नहीं करना है, हमेशा एक दया की भावना रखनी है, और सबके प्रति हमें एक ऐसा भाव रखना है जिसमें धर्म हो, विश्वास हो, और एक आस्था हो, एक अध्यात्म हो। क्योंकि जब हम ऐसे रास्ते पर चलते हैं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। जिस तरह से माता सीता के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार करना आसान बन गया था, क्योंकि उनके अंदर कोई भी छल नहीं था, कपट नहीं था, अहंकार नहीं था, किसी के प्रति द्वेष नहीं था। तो उन्होंने पार कर लिया, लेकिन रावण के अंदर सब कुछ था, तो वो उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया। तो ये सीख हमें मिलती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि आज के समय में लक्ष्मण रेखा शब्द ही ऐसे कड़े नियम या सीमा के लिए किया जाता है जिसे पार करना नहीं चाहिए। तो आज के समय में भी हमारे लिए लक्ष्मण रेखा, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इन सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे लिए एक उस लक्ष्मण रेखा की तरह है जो माता सीता के लिए थी लक्ष्मण रेखा, लेकिन हमारे लिए आज के समय में ये लक्ष्मण रेखा है कि हमें अपने अंदर से लोभ, लालच, घमंड, इन सारी चीजों का हमें त्याग करना है। क्योंकि
अगर हमने इन सारी चीजों का त्याग नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी घातक हो सकती है। तो अगर आज हम इस सीख पर चलते हैं तो हमें अपने जीवन में विश्वास बनाकर रखना है, धर्म के रास्ते पर चलना है, हमेशा नेक कर्म करना है और हमेशा दूसरों के प्रति एक दया की भावना रखनी है, प्रेम की भावना रखनी है, सद्भावना रखनी है, अपने मन में किसी भी तरह का खोट नहीं रखना है। तभी हम इस लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते हैं। तो हमें इसी तरह अपने जीवन को सरल और शुद्ध बनाकर आगे बढ़ना है, अपने विचारों को बेहतर बनाना है। तो ये ग्रंथ, ये महापुराण हमें वो सीख देते हैं जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आगे लेकर जाती है, और यही सीख हमारे जीवन के लिए सही है। और जो हमें इस गुरुकुल से जो ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान हमें धारण करनी है, क्योंकि अगर हम उस ज्ञान को लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच भी सकारात्मक होती है, हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, हमारी भावनाएं शुद्ध होती है और हमारे मन में जो विचार कभी आते हैं ऐसे नकारात्मक विचार तो वो बाहर हो जाते हैं और एक सकारात्मकता का विकास होता है। तो रावण की हार का कारण जो था और राम की जीत का कारण, क्योंकि राम के अंदर धर्म था, विश्वास था, लोगों के प्रति प्रेम था। वो हर उस चीज से प्रेम करते थे, पशु पक्षी चाहे कोई भी हो तो वो हर उस चीज से प्रेम करते थे। तो हमें भी उसी रास्ते पर चलना है। उन्होंने उस प्रेम वश में हिलने के जूठे बेर दिखाए। तो ये एक प्रेम होता है भगवान और भक्त के बीच का, उसी तरह हमारे इस सिस्टम में प्रेम है। हमारी हमारी टीम के प्रति, हमारे अपलाइन, हमारे गुरुजनों के प्रति दया की भावना, प्रेम की भावना रखना, एक विश्वास रखना और एक विश्वास बनाए रखना, क्योंकि किसी और का विश्वास हमें तोड़ना नहीं है और ना ही टूटने देना है। तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास का विकास करना, क्योंकि जो लोग जिनका विश्वास कमजोर हो उनके अंदर उनका विश्वास विश्वास भरना कि वो सब कुछ इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं एक आत्मविश्वास के साथ। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर वो सारी क्षमता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जिस तरह से कि हनुमान की शक्तियां उसके अंदर अपार शक्ति थी, लेकिन वो सोई हुई थी, उन्हें जगाना पड़ा। उसी तरह हर एक व्यक्ति के अंदर शक्ति है, उनके अंदर वो ताकत है, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें जगाने की जरूरत होती है। तो अपने आत्मविश्वास को बड़ा कीजिए, बड़े सपने देखिए, बड़ी सोच रखिए और हमेशा अच्छी सोच रखिए, सबका भला कीजिए और सभी के लिए एक नेक रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि यही नेक रास्ता हमें उस अंतिम पड़ाव तक और उस आखिरी सांस तक हमें उस पर चलते रहना है। यही हमारे जीवन की सफलता है और यही हमारी सीख है। और हमें आज जो इस गुरुकुल में ज्ञान मिलता है वही ज्ञान हमें अपने जीवन में सफलता दिलाता है। तो उस ज्ञान के रास्ते पर हमें चलना है, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ, आप सभी के सहयोग और साथ के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह मिलता रहे और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का सेशन समझ में भी आया होगा और मेरे विचार, मेरी सोच को आप समझ पाए होंगे। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी इतना समय मुझे दिया और आप सभी ने इतने धैर्य पूर्वक सुना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और समय भी अधिक हो चुका है तो माफी चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के हमारे ग्रेट होस्ट, हमारे ग्रेट गुरुदेव को मैं वेलकम करना चाहूंगी कि सर आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरि, मोस्ट वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा है। आप लोगों को कितना समझ में आया है
और आप लोगों ने इसको किस तरह से समझा है। तो दो शब्द मैं भी बोलता हूँ साथियों। जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो मर्यादा की रेखा है, वो एक विश्वास की रेखा है। तो ये भी हमको समझना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि रावण के जो मामा थे मारीच, जिन्होंने स्वर्ण मृग मृग का रूप धारण किया था, तो वहां से एक शिक्षा और हमको मिलती है कि जो दिखता है हकीकत में वो होता नहीं है, वो एक धोखा भी होता है। और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी क्या है साथियों, आज हमारे जो प्लान थे किस तरह पेश किए गए, किस तरह बताया गया। तो एक मृग तृष्णा समझते हो साथियों कि मृग तृष्णा क्या होती है? कभी गर्मी के दिनों में भर दोपहरी में रोड पर चलना साथियों, तो आपकी नजर जहां लंबी जाएगी ना, वहां आपको ऐसा लगेगा कि सामने पानी है। उसको मृग तृष्णा कहते हैं साथियों, समझना चाहिए ये चीजें हमको। ऐसे ही जो हम हमारे चेहरों पर जो मुखटे चढ़े हुए थे, और मुसीबत के समय उन मुखौटों का क्या हाल हुआ, और आज भी यही स्थिति पुनः स्थापित हो रही है साथियों। यहाँ से सिर्फ हमको समझना है। इसीलिए कहते हैं साथियों कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी शिक्षा निहित है उनके अंदर। हम बड़ी बड़ी किताबों के पीछे दौड़ते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकरों के पीछे दौड़ते हैं, पर साथियों जहां तक मेरा अनुभव कहता है, हम ज्यादा ग्रंथ ना भी पढ़ें, सिर्फ दो ग्रंथ हमारे पढ़ लें। एक हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र रामायण, और दूसरा महाभारत। अगर महाभारत भी हमने समझ लिया, या महाभारत के साथ साथ हमने गीता समझ ली साथियों, तो हमको हर चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। और जो ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, उस ज्ञान की पूर्ति भी करने में हम सफल हो जाएंगे। तो मैं भी ज्यादा समय नहीं लेता हूँ साथियों, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में ऐसी ही एक और ग्रेट मातृ शक्ति बनी हुई है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, सावित्री ठाकुर मैम। तो मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम, आप आए और अपना स्पेशल स्पीच का पार्ट संभालें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम जी, है। थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस शाम की बेला में सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ। और इस रात्रि में सभी का नमन वंदन करती हूँ। और इससे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज उनकी असीम कृपा से हम सभी लोगों ने आज का शुभ दिन देखा, और सुबह से अभी तक हम सभी लोग सुरक्षित हैं, और एक साथ एकजुट होकर के इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के, और हम अपने एक दूसरे के अनुभव को आदान प्रदान कर पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर का भी हम चरण वंदन नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज वो हमें सभी के साथ एकजुट एक साथ लेकर के, और हम सभी को अपना अनुभव का मार्गदर्शन करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज होस्टिंग में हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर, जो हमारे पैनल पर बहुत ही शानदार तरीके से अपनी मधुर वाणी से इस गुरुकुल को सुशोभित कर रहे हैं, मैं बारंबार नमन करती हूँ। और आज उनके मुखार बिंद से हमने जो शब्द सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और आज की ट्रेनिंग सेशन में हमारी आदरणीय ग्रेट मातृ शक्ति सुमित्रा डिगर से मैं जिनकी हम क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने जो आज रामायण से लेकर के जो रावण ने जो मृग को एक सोने का मृग बनाया, और उस छल से बनाया हुआ, जब वे उस हिरण को देख करके जब सीता माता ने राम जी से कहा कि मुझे चाहिए हिरण, तो उस छल को करने से
हमारे भगवान राम ने उसके पीछे जाते जाते उन्होंने अपने एक सर्वनाश की ओर देखा कि उसी समय उन्होंने सीता माँ का हरण कर लिया रावण ने। तो साथियों, जिस तरह हम आज रामायण में देखते हैं कि रावण ने छल करके सीता का हरण किया, लेकिन उसके बाद उसका सर्वनाश हुआ। क्योंकि साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कर्म हम ऐसे करते हैं कि खुद ही पाप की ओर जाते हैं। ऐसे ही मैम ने आज इसके माध्यम से हमें बहुत सारी बातें बताया, और इन उदाहरणों से हम साथियों बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि आज हमारे गुरुवर जो हमारे पहले हमें वो साथ लेकर चलते थे, और हम भी उन्हें जानते थे, लेकिन आज उन्होंने एक मृग के जैसे हम जैसे को सबको पीछे छोड़ करके एक छल करते हुए आज उन्होंने अपने जो शैली है उन्होंने हमें दिखा दिया। तो साथियों, आज नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे कई लोग हैं जो हमें छल करके और हमारे जो कार्य है उनको छीनने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज मैम ने इस के माध्यम से हमें बहुत सारे अनुभव हमारे बीच रखा, ताकि हम सीख करके और हम संभल जाएं, और संभलते हुए हम कार्य को आगे बढ़ाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु पर। समय ज्यादा हो रहा है और आपने मुझे स्पेशल स्पेस में बुलाया सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और पुनः मैं आपका वेलकम करती हूँ। ये आप अपना होस्टिंग पार्ट निभाए सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो साथियों, मैं भी समय न लेते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाता हूँ, और शेयरिंग पार्ट में ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति हमारी बनी हुई है रांची झारखंड से, मिसेस कलावती मैम। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप आए और आज का शेयरिंग पार्ट संभाले मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट का मौका दिया, और मैं अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को फिर से आज गुरुकुल में आने का मौका दिए, और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ। सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज का होस्टिंग आदरणीय कुलदीप सर जी का, जब सर आते हैं हम सभी को होस्टिंग करने के लिए सिखाते हैं कि कैसे होस्टिंग किया जाता है। और आज का सेशन श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम का लाजवाब शानदार है, क्योंकि मैम आज हम सभी को रामायण से जोड़ करके हम सभी के बीच ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाया कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है साथियों, क्योंकि सोने का मिर्ग हमें यही सिखाता है कि जीवन में चमकती हुई वस्तु सत्य नहीं होती है, और अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम किसी चीज चमकती हुई चीज के पीछे भागते हैं तो वहां पे कभी धोखा भी हो सकता है। तो इसीलिए अपने जीवन में विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन में से सोचने समझने की शक्ति देख करके हम सभी को किसी चीज के पीछे भागना चाहिए। और यहाँ से हम सभी को अपनी मर्यादा कभी लांघनी नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा का सीमा है। क्योंकि जब हम अपने मर्यादा का सीमा लांघ लेते हैं तो सच में वहां पे कोई न कोई घटना घट जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको कि आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज आपने हम सभी को बहुत कुछ सिखाया, जीवन को कैसे अपने अच्छे से चलाने के लिए। तो थैंक यू मैम। और सर मैं आपको वेलकम करती हूँ बैक टू होस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। साथियों, नेक्स्ट क्लोजिंग पार्ट की ओर बढ़ता हूँ, और हमारे बीच में एक और ग्रेट महाशक्ति बनी हुई है हमारी दरभंगा बिहार में, श्रद्धा श्रुति मैम।
मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और आज का क्लोजिंग पार्ट समझ। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और मैं अपने गुरु दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। और हरीश के रचिता प्रतापन दंपति, मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी बने, मातृशक्ति बनी हुई है, सभी का मैं दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग आदरणीय श्री कुलदीप सर द्वारा, मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, इतनी जरूर कोशिश रहती है कि सर के अंदर जो एक धैर्य, विश्वास, ईमानदारी, ये जो उनके अंदर है, उसमें से कुछ मैं भी सीख सकूं। तो दिल से मैं सर आपको नमन वंदन करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैं, आज की ट्रेनिंग सही में सुपर से भी ऊपर रही है। और सबसे पहले मैं मुंशी प्रेमचंद और धनपत राय श्रीवास्तव, उनकी जन्म तिथि पे मैं उनको दिल से सत सत नमन वंदन करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सही में सुपर से भी ऊपर। हमें कभी कभी अपने जीवन में ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में लिखी गई बातें हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन हम लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि 2 दिन 3 दिन तो छोड़ो, 1 महीने में भी हम एक बार उल्टा के देख लें। ये कोई नहीं करता होगा, मुश्किल से 10 में से 1 कोई। हमें रामायण से, मैम ने जैसे रामायण की आज व्याख्या की है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। धैर्य, विश्वास, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर रहते हुए भी मनुष्य रूप में जो उनका था, वो भी गलती कर गए। लक्ष्मण रेखा लांग के अपने जीवन में बोलते हैं ना, मोह माया, जैसे अगर ये हमारे अंदर है ना, तो कहीं ना कहीं हम गलती कोई काम करेंगे ही, ये निश्चित है। ये चीज हम किसी, उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचा, लक्ष्मण जी ने, जब वहां उन्होंने सीमा लांग के सीता मैया चली गई, उनका हरण हो गया। रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा भक्त, उससे शायद बड़ा भक्त कोई नहीं था महादेव का, लेकिन फिर भी उसने कहीं ना कहीं पाप का भागीदार हुआ वो। कोई भी काम करने से पहले हम 10 बार सोच लें, ये काम सही है या नहीं है। हर क्षेत्र का, हर चीज का एक मर्यादा होता है। हम लोग आज गुरुकुल में ही आते हैं, यहाँ का कुछ नियम है, अगर उस नियम को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या हुआ, हम लोग लक्ष्मण रेखा पार किए, नियम का उल्लंघन किए। और अगर कहीं ना कहीं किसी भी जगह आप किसी भी मर्यादा का या किसी भी बड़े आदमी का, मतलब बड़े आदमी कहने का मतलब जो हमसे बड़े हैं, नॉलेज उनको है, उनकी बात नहीं मानते हैं, ऐसी कहीं घटना अगर घटती है तो निश्चित है हम आगे सही रास्ते पे नहीं, गलत रास्ते पे ही जाते हैं। आप खुद दूसरे को क्यों, हमारे गुरुकुल में ही कुछ लीडर्स आए गए, हमें किसी ने अगर भड़काया, हम उनकी बातों में आ गए, वहां क्या हुआ, हमारे अंदर एक लोभ आ गई, यहाँ से ज्यादा इनकम होगा। उस व्यक्ति के प्रति, जो व्यक्ति ने मुझे अपने झूठी बातों से, लेकिन उस समय बहुत अच्छी अच्छी बातों करते हुए मुझे फंसाया, उसके मुंह में हम फंस गए, उस इंसान के मुंह में फंस गए।
कुछ 2 दिन 3 दिन 10 दिन मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद फिर वही जैसे सबों को होता है, छोड़ दिया, पूछा भी नहीं। हम ऐसे मोह माया में क्यों फंसे जहां हमारा मान सम्मान न हो, जहां हमारी इज्जत न हो? हम उनके लिए फिर क्यों समय निकाले? अपने जीवन से लालच, किसी के प्रति इतना प्रेम मत दिखाओ कि वो आपको गलत रास्ते के लिए बहका बातें करने लगे और उस पे हम चले जाएं। किसी के प्रति इतना प्रेम भी मत रखो और ना इतना घृणा भी रखो कि कल अगर हम मिलते हैं तो आंख ना मिला सके। जो भगवान दिया है हमें उसी में संतुष्ट रहना है, और इस चीज को अगर हम मानते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उससे ज्यादा लोभ करते हैं तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। हम जहां उठते बैठते हैं रेगुलर, खासकर उस जगह का क्या अनुशासन है, क्या वहाँ की रूल्स है, वहाँ की क्या मर्यादा है, ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की ट्रेनिंग सही में सुपर से भी ऊपर। और स्पेशल स्पीच में आई हमारी सावित्री ठाकुर मैम। आपकी वाणी में तो मैम मैं हमेशा कहती हूँ जैसे सरस्वती का वास है। और जो रामायण की आज कथा सुनाई गई, अगर हम लोग ध्यान से सुने हैं तो बिल्कुल नेटवर्क की मार्केटिंग की तरह इसमें सिर्फ नेटवर्क में धोखा, छल, लोभ यही मिलेगा ज्यादा। उम्मीद अगर आप किसी से करते हो कि ये आदमी पूरी लाइफ, हम अगर किसी बिजनेस से पूरी लाइफ हमारे ये साथ में रहे तो शुरुआती दौर में वो हमारे साथ रहेगा, लेकिन अगर हमसे कुछ भी उससे इनकम कम हो जाए या उसको किसी गलती पर हम बोल दें तो देखो आप दूसरे दिन वो आपसे अलग हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, गलत हम लोग बनाए हैं उसे, हम इंसान ही बनाए हैं। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। बहुत अच्छी बात मैम ने एक लाइन में, अपनी मर्यादा हमें कभी भी नहीं लांघनी चाहिए, चाहे वो हमारा घर परिवार हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो। हर इंसान एक मर्यादा के अंदर रहता है, उसकी एक सीमा रहती है कि इस चीज के आगे आप नहीं कर सकते हो, इसी के अंदर आप कर सकते हो। तो कोशिश रहे हम सभी का कि हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करें, अपने अंदर लोभ, लालच, मोह माया ज्यादा ना रखें, ज्यादा क्या बिल्कुल भी ना रखें। अगर ये न रखते हैं तो हम भी इस दुनिया में बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। अगर ये रखते हैं तो हमसे बेकार, धूर्त, मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, आगे और कदम बढ़ाते हुए आशीष वचन की ओर चलता हूँ। और हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर महासमुंद छत्तीसगढ़ से हमेशा बनते हैं हमारे राज मुखर्जी सर। सर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम, आप आए और आज का आशीष वचन का पाठ संभालें। मोस्ट वेलकम सर। प्रणाम गुरुदेव। जो कि प्रणाम सर, प्रणाम। आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपना विचार रखने का मौका दिए, और आपने जो हमें आमंत्रित
किया है आशीष वचन के लिए। यह आपके ही द्वारा सीखे गए ज्ञान है सर, जो कि हम अपने मुखारविंद से इस गुरुकुल में रखते हैं। और सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा को ही नमन वंदन है, जिनके असीम कृपा से हमें यह समय मिलता है, ये पल मिलता है, और हम जो है आप सभी साथियों के बीच में अपने आप को कुछ समझने का प्रयास करते हैं। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे प्रथापन दंपत्ति मानी केडी प्रतापन सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव ही साथियों इस तरह से आज हमें हमारे गुरुवर होस्टिंग के रूप में मिले हुए हैं, इसी तरह से हमें सदैव ही अपने आप को पहचानने के लिए हर प्रकार से परिपूर्ण कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो ऐसे ऐसे विचार से हो जिस विचार से साथियों हम आगे बढ़ सके। तो आपको कोटि कोटि नमन वंदन है सर। मातृशक्ति, हमारे पुरुष शक्ति, जितने भी साथी आज इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, सभी साथियों को हमारा नमन वंदन। साथियों, आज का जो सेशन है बहुत ही एक अनोखा सब्जेक्ट है, और आज के सेशन में हमारे गुरुवर जी हम सबको संभाले हुए हैं, उसी तरह से आज के सेशन को भी संचालित कर रहे हैं। तो आपको सर नमन बंदन है, सैल्यूट है। साथियों, हमारे सुमित्रा डिगार से मैम जी, जो कि आज हम सबको जो है बहुत ही अनोखे पल का एहसास कराए। साथियों, आज बहुत ही अनोखा शब्द लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा उस जगह में हुआ जहाँ पे हमारे माता सीता जी जो हैं रहती हैं, और उस घटना को आप सभी साथियों ने अपने अपने विचार से रखे। तो साथियों, जिस तरह से आज हम यह समझने का प्रयास करें कि लक्ष्मण रेखा एक ऐसा रेखा है जहां कोई भी व्यक्ति अगर उसे अपना एक मर्यादा का रेखा मान ले, एक सिस्टम का रेखा मान ले, तो वह उस रेखा के भीतर अगर रहता है तो सुरक्षित रहता है। उसे किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होता, ना वह कहीं फंस सकता है, ना उसे कोई कुछ कर सकता है। लेकिन साथियों, कुछ ऐसे लुभावने जो तत्व आते हैं, जिस तरह से रावण का जो एक माया, उन्होंने सर्वप्रथम तो हमारे माता सीता जी को जो है लुभाने का प्रयास किए। एक मारीच जो राक्षस थे, उन्हें उन्होंने भेजा कि जाओ, सीता माता को जो है लुभाने के लिए ही भेजे थे, एक मृग के रूप में। और सीता माता की चाह हुई कि उस मृग को लाओ, तो साथियों उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को विवश कर दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यह जो है माया है, लेकिन उन्होंने माने नहीं, और वह जो है विवश कर दिए। और रामचंद्र जी जो है हमारे प्रभु जी उसे मारने के लिए चले गए, पकड़ने के लिए चले गए। तो साथियों, वहीं से ही सारा जो खेल है उस रावण द्वारा जो रचा गया था वह प्रारंभ होता है। तो साथियों, यही जो लोभ है जो हमें दिखता है, वो सच में वह हकीकत है या नहीं है, यह भी हमें परखने की जरूरत है। और अगर हमें लगता है जो दिख रहा है वह सही है, तो हमें उस सत्यता की परख करनी चाहिए, तो उसके बाद ही हमें जो है अगला कदम बढ़ाना चाहिए। और साथियों, जिस तरह से लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद में माता सीता जी का हरण होता है, रावण जो है छल कर माता सीता जी को ले जाते हैं, तो साथियों अगर लक्ष्मण रेखा के भीतर ही रहते माता सीता, तो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसलिए लक्ष्मण जी कह कर गए थे कि हे माता सीता, आप इस रेखा से कभी भी पार न होवे। और साथियों, हम जो है कुछ ऐसे बहकावे में आकर हम अपने जीवन को आज जिस कठिनाइयों में फंसा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। सदैव ही हम सबको जो है इस बात को समझने की जरूरत है
कि जो चीज दिखता है वह सच में हकीकत नहीं होता। उसे समझना है, उसे परखना है, उसे जानना है। तो साथियों, जिस तरह से आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपना सुनहरा भविष्य तलाश कर रहे हैं, साथियों, यह एक सिस्टम जो है, यह लक्ष्मण रेखा है। और जो सिस्टम में रहा साथियों, वह सिक्योर रहा है, उसे किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ। और जिसने साथियों अपने मनमानी उस सिस्टम से अदर कुछ समझाने का प्रयास किया, अदर कार्य करने का प्रयास किया, वह उस सिस्टम को जो लक्ष्मण रेखा के रूप में था उसे लांघने का प्रयास किया साथियों, वही व्यक्ति आज परेशान है, चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई भी व्यक्ति हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि सदैव ही हमें जो है एक मर्यादा में रहना चाहिए। जो चीज दिखता है वैसा होता नहीं है, और अगर हमें लगता है कि वह ऐसा होता है तो उसे पहले परखना चाहिए, जांचना चाहिए, उसके बाद ही उस कार्य में अपने आप को रमाना चाहिए, लगाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे जो आज हमें मात्र शक्तियों द्वारा सीखने को मिला हुआ है कि हमें कभी भी कहा जाता है ना साथियों, कि जिस तरह से हम कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं, अगर कंफर्ट जोन से बाहर रहे तो हम अपने मीटिंग में आ नहीं सकते, मीटिंग में क्या बातें हो रही है उसे हम जान नहीं सकते। तो इसी तरह से साथियों, ये भी एक सीमा रेखा है, ये भी एक मर्यादा का रेखा है। और इसीलिए साथियों, सदैव ही हम सबको जो है अपने मर्यादा में ही रहना चाहिए। और मर्यादा क्या है, यह हमारे गुरुवर के ज्ञान जो हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है इन अनुभवों से गुजरा हुआ है। एक एक बातों का अनुभव हमारे गुरुवर जी को है, और आज इन्हीं बातों को हम सबको बताने के लिए इस अर्निंग ईगल इंडिया का जो एक संगठन हुआ है, यह जो एक हमारा जो साथ हुआ है, हमारा जो इस अर्निंग ईगल इंडिया का जो एक नाम दिया गया है, जिसे हम आज इस गुरुकुल से संबोधित करते हैं, गुरुकुल के नाम से जान रहे हैं, इन्हीं सभी शब्दों को सिखाने के लिए आज हमारे गुरुवर हमारे बीच सदैव उपस्थित रहते हैं। और यही आशा और विश्वास हमारे गुरुवर हम सब पर लगा बैठे हैं कि हमें जो है किस तरह से आगे बढ़ाना है। हमारे साथी जो कुछ अच्छे साथी हैं, जो भला करना चाहते हैं अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने साथियों को, वह किस तरह से अपने ज्ञान को किस दिशा में लें और वह जो है अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। तो आज सच में आज का सेशन और आज हमारे सभी माता शक्तियों द्वारा जो हर बात को रखा गया, यह हमारे जीवन के लिए एक अनोखा सीख बन सकता है, जिसे हम सब जो है पहचाने, समझें, और हमारे गुरुवर के जो ऐसे ऐसे ज्ञान है इसे समझने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ, और हमारे गुरुवर जी से अनुरोध है, आइए गुरु जी, गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। समय को देखते हुए साथियों, मैं भी अपने विचार नहीं रख रहा हूँ, और कहने को तो बहुत कुछ है, पर आज का सेशन वाकई ही एक शिक्षा देता है हम सभी को, उसको समझना और अपने आचरण में ढालना। हमारी मर्यादाएं क्या है, हमारी लक्ष्मण रेखाएं क्या है, ये आभास हमको होना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ साथियों। जय जय हरि, जय जय। जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, शुभ शुभ रहे हमारे